नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एक नई नवेली दुल्हन शादी होती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ ससुराल नहीं जाती। ससुराल जाने के पहले वो पुलिस थाने पहुंचती है। राजस्थान के चूरू का मामला है। अब ये नई नवेली दुल्हन अपने पति को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर वो रोते बिलखते रहती है। अब पुलिस समझ नहीं आती कि आखिर हुआ क्या है। वो बकायदा शादी के जोड़े में थी और ये कपल वहां पुलिस थाने में जाते हैं। उसके बाद से ही जो दुल्हन होती है लगातार रोते रहती है, बिलखते रहती है। इसके बाद पुलिस उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है। इस पर दुल्हनिया जो है वो कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। दरअसल क्या था और क्यों वो नई नवेली दुल्हन ससुराल जाने से पहले पुलिस थाने जाना ज्यादा बेहतर समझती है, और आखिर क्या थी कहानी जिसकी वजह से दुल्हन अपने पति के साथ वहां पुलिस थाने में रो रही थी। दरअसल आपको बता दें कि मामला राजस्थान के चूरू का है, जहां पर एक लड़की, यानी इसका नाम जो है विजया पुनिया है। ये लड़की 2 फरवरी को इनको देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। दरअसल परिवार वालों का कहना था कि इसकी शादी करनी है, जिसकी वजह से वो लड़के देख रहे थे। इसी दरमियान 2 फरवरी का डेट डिसाइड होता है और इस डेट पे एक लड़का विजया से मिलने के लिए उसके घर यानी राजस्थान आने वाला था। अब लड़की को भनक लगती है कि उससे मिलने उसका रिश्ता तय होने जा रहा है, कोई लड़के वाले आ रहे हैं। ये सुनते ही लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। घर वाले जैसे ही लड़के वाले आते हैं, देखते हैं, लड़की को बुलाने के लिए कहते हैं। लड़की को लाने के लिए जब घर परिवार के लोग जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की अपने कमरे में नहीं है। अब दूसरी ओर पिता के पास कोई जवाब नहीं होता और जो रिश्तेदार आए रहते हैं लड़के वाले, वो वहाँ से लौट जाते हैं बिना लड़की को देखे। 2 फरवरी की चीज़ें थी, इसके बाद बात हो गई। अब जो पिता होते हैं लड़की के, विजया के, वो पहुँचते हैं पुलिस थाने। वहाँ पर मामला दर्ज करवाते हैं, जिसमें कहते हैं कि उनकी बेटी जो है विजया, वो घर से गायब है, यानी घर से लापता है। इसके साथ ही घर के कुछ जेवर है और पैसे, यानी रुपए पैसे और जेवर लेकर वो लड़की फरार हो गई है, भाग गई है। ये रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज किया जाता है, जिसके बाद दूसरी ओर पुलिस से इसकी जांच करने लगती है कि आखिर विजया गई तो गई कहाँ, और उनके घर से जेवर और जिस तरह से पैसे रुपए गायब है, तो ये मामला है क्या। पुलिस इस कड़ियों को जोड़ने लगती है, तलाश करने लगती है और ढूंढते ढूंढते पुलिस विजया पुनिया तक पहुंचती है। अब विजया पुनिया दूसरी ओर आपको बता दें कि वो घर से तो गायब हुई थी, लेकिन वो पहुंची थी अपने बॉयफ्रेंड यानी राम गोपाल के पास। अब ये राम गोपाल कौन है इस कड़ी में, तो आपको बता दें कि विजया जो है राम गोपाल से उसकी पहले दोस्ती थी। लगभग 4 साल पहले ये दोनों इंस्टाग्राम के थ्रू मिले थे। विजया का कहना था कि वो इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट डालती थी तो राम गोपाल उसे लाइक करता था। इस दरमियान इनकी देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, मिलना जुलना करते हैं और इस तरह से इनका अफेयर शुरू हो जाता है। विजया रहने वाली राजस्थान की थी। दूसरी ओर से जो राम गोपाल है वो पढ़ने वाले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो फाइनेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थे, वहाँ काम किया करते थे। और विजया जो है पढ़ने में 12वीं क्लास तक ही वो पढ़ी थी, जिसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। आगे वो अपने कुछ छोटे मोटे काम करती थी, जिसकी मदद से वो अपना करियर बना रही थी। एक और विजया 12वीं पढ़ी लिखी, दूसरी ओर जो उसका बॉयफ्रेंड था यानी राम गोपाल, ये दोनों मुलाकात करते हैं। दोनों एक दूसरे के होने के लिए कस्में वादे खाते हैं और इसके बाद इनको लगता है कि अब ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें शादी करनी है। अब विजया अपने घर पर आती है और अपने परिवार से कहती है कि वो एक लड़के को पसंद की है और वो लड़का अच्छे कंपनी में काम करता है और वो शादी अगर करेगी तो उसी से करेगी। अब परिवार को ये बात रास नहीं आती। पिता जो है वो अपनी बिटिया यानी विजया को समझाते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, तुम शादी अगर करोगी तो घर वालों की मर्जी से, तुम अपने मन से ये शादी नहीं कर सकती। यानी राम गोपाल से जो तुम्हारा लव एंड अफेयर है उसे छोड़ दो और तुम्हारे लिए हम रिश्ता देख रहे हैं, वहाँ ही रिश्ता होगा जहाँ पर घर वाले चाहेंगे।
अब विजया यहाँ पर उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती, रास नहीं आती। दूसरी ओर इसी दरमियान पिता जो है घर वाले 2 फरवरी को उसका रिश्ता देखने के लिए लड़के बुला लेते हैं और विजया को लगता है कि अब वो हो सकता है कि शादी कर दे, रिश्ता पक्का हो जाए। तो वो डिसाइड करती है कि अब वो घर से भाग जाएगी। 2 फरवरी को विजया अपने घर से भागती है और पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड राम गोपाल के पास। राम गोपाल से सारी चीज़ें बयां करती है, जिसमें वो बताती है कि उसके पिता उसकी शादी जबरन करा सकते हैं, जिसकी वजह से राम गोपाल को वो कहती है कि चलो तुम अभी के अभी शादी कर लो। अब राम गोपाल, क्योंकि दोनों में रिश्ते अच्छे थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे, तो राम गोपाल फौरन राजी हो जाता है। ये लोग दूल्हा और दुल्हन की जोड़े में सजते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं आर्य समाज मंदिर, जहां पर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये विजया अपने पति राम गोपाल के साथ लौटती है राजस्थान, चूरू में, जहां पे उसके पापा ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब वो पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर रोते बिलखते वो अपनी आपबीती सुनाती है, जिसमें पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो अपने घर से भागी थी, क्योंकि उसके परिवार वाले उसकी शादी जहां वो करना चाहती थी वहां नहीं कर रहे थे। यही वजह होती है कि वो घर से भाग गई थी। लेकिन जिस तरह से उसके पिता ने उस पर आरोप लगाए थे कि वो पैसे और गहने लेकर भागी है, तो उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं था। उसके पिता ने उसे झूठे आरोप लगाए हैं। और दूसरी ओर बता दें कि जैसे ही पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी विजया ने राम गोपाल यानी अपने प्रेमी से शादी रचा ली है, तो पिता और परिवार वाले बौखला जाते हैं। लगातार वो थ्रेट करने लगते हैं, धमकियां देने लगते हैं कि तुमने जो किया वो सही नहीं किया, आगे आने वाले समय में इसका भुगतान तुम भुगतोगी। इसके साथ ही तुम्हारा वो जो पति है यानी राम गोपाल, उसे भी इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये लोग उनके साथ कुछ गलत करें, जिसकी बदौलत वो शादी करने के बाद अपने घर आने के पहले ही पहुंच जाते हैं पुलिस थाने, जहां पर वो पूरी चीज़ें बताते हैं। और जैसे ही विजया वहां रोती बिलखती रहती है, तो पुलिस उसे शांत कराती है। उसके बाद पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, तुम पूरी चीज़ें तसल्ली से सुनाओ। इसके बाद विजया ने पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर आज के समय में भी ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशियों में खुशियां नहीं ढूंढते, बल्कि वो अपने बच्चों में अपनी चीज़ें हावी करने के लिए उनकी वो जगह शादी कराना चाह रहे थे जहां वो लड़की को मंजूर नहीं था, जहां वो लड़की खुश नहीं रहना चाहती थी, खुश नहीं रहती, जिसकी वजह से उसने अपना जीवन साथी चुना था। लेकिन जिस तरह से उसके पिता ने उसके साथ किया था, उसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद पुलिस इस केस को लेकर अभी जांच कर रही है, क्योंकि मामला दोनों ओर से दर्ज किया गया था। पहले पिता ने दर्ज कराया था, जिसमें यह आरोप लगाया कि उनकी बेटी घर से भाग गई है तमाम चीजें लेकर। जब बेटी लौटती है तो वो पुलिस को कुछ और ही कहानी सुनाती है रोते बिलखते, जिसमें बताती है कि उसकी शादी हुई है, उसके हाथों में मेहंदी है, उसके पूरे वो दुल्हन के जोड़े में है। वो घर जाने के बजाय, ससुराल में गृह प्रवेश की बजाय वो अभी यहाँ पर पुलिस थाने में पहुंची है, जहां पर वो अपने पिता के खिलाफ ही वो सारी चीजें कह रही है जो एक बेटी को कहने में भी शर्म आ रही होगी। बेटी का कहना था कि परिवार वाले लगातार उसे और उसके पति को धमकियां दे रहे हैं कि तुमने इस तरह से परिवार की इज्जत को नीलाम किया है, परिवार की इज्जत के साथ खेला है, इसका भुगतान तुम्हें करना होगा। जिसकी वजह से लड़की शादी के बाद पहले पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर बकायदा वो शिकायत दर्ज कराती है, जिसमें उसका कहना था कि वो अपनी मन मर्जी से यानी अपनी खुशी से इस लड़के राम गोपाल के साथ वो शादी की है। 4 साल पहले से उनका रिश्ता था, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। यही वजह थी कि दोनों ने आर्य समाज में जाकर शादी रचा ली। शादी के बाद उन्होंने दोनों घर वालों को खबर कर दी थी, जिसके बाद लड़के के जो परिवार वाले हैं वो तो मान जाते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले जो है वो अपने इज्जत पर बात ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें थ्रेट करने लगते हैं। और यही वजह होती है कि दूल्हा और दुल्हन पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस से अपने लिए मदद मांगते हैं।